इस तरीके से कोई चीज़ नहीं हो सकती। डरा के, धमका के, धमकियों से, इस तरह की चीज़ों से कोई, मेरा नहीं ख्याल उनको इसका 1% भी फ़ायदा होगा। लेकिन उन्हें ट्राई करनी तो कर। जितने लोग आए थे वो अरेस्ट हुए फैज़ाबाद पे। सबसे ज़्यादा ज़रूरी हमारे लिए अपने शहरियों को जितना कम तकलीफ़ हो हमारे लिए उतना फ़ायदा है। मोबाइल सर्विस चल रही है, इंटरनेट बंद हुआ है। केपी के गवर्नमेंट के लोग जो सारा फोकस इस टाइम इस्लामाबाद पे धावा बोलने के लिए कर रहे हैं। अगर कोई बंदे आ रहे हैं तो वो केपी के से आ रहे हैं, और अगर कोई प्रोटेस्टर आएगा तो वो डेफिनेटली उसको फौरी तौर पर अरेस्ट किया जाएगा। पीटीआई का एहतजाज नाकाम, कोई काफिला इस्लामाबाद दाखिल न हो सका। धमकियों से डरने वाले नहीं, किसी को भी शरंगेजी की इजाजत नहीं, इंतशार किसी भी सूरत कबूल नहीं। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की डी चौक में मीडिया से गुफ्तगू। कहा, डरा धमका कर कुछ नहीं होना, फैजाबाद आने वाले तमाम अफराद को गिरफ्तार कर लिया गया। कहा, आवाम का तहफ़्फ़ुज़ ही पहली तरजीह है। मोबाइल सर्विस चल रही है, सिर्फ इंटरनेट बंद है। एहतजाजी जुलूस सिर्फ खैबर पख्तूनख्वा से ही आ रहे हैं। केपी हुकूमत की तवज्जो कुर्म की बजाय इस्लामाबाद पर धावे पर है। अली अमीन गंडापुर को सूबे में अमन के क़याम पर तवज्जो देनी चाहिए। हाल में प्रोटेस्ट करना है। प्रोटेस्ट किस चीज़ के खिलाफ है? सिर्फ इस चीज़ का कि हमारे लीडर को छोड़ो, तो वो आप अदालतों से रुजू करें। यहाँ जो आएगा वो गिरफ्तार भी होगा और सख्त तरीन कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। किसी को शहर का अमन खराब करने की इजाज़त नहीं है। अमन अमान हमारी जिम्मेदारी है, उसको बरकरार रखना। लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन को जो है वो यहाँ पे आइडियल रखना। और जो लश्कर कशी करने आ रहे हैं, जिनकी आपस में लड़ाई है, कलीमा ग्रुप है, बुशरा ग्रुप पर आपस में जो लड़ रहे हैं, ये सियासी इंतशार जो फैला रहे हैं, ये इन्होंने पहले मुल्क में इंतशार फैलाया, अब इनकी अपनी जमात जो है वो इंतशार का शिकार है। पीटीआई के रहनुमा गिरफ्तारियों के लिए खुद राब्ते कर रहे हैं। इस्लामाबाद के रास्ते खुले हैं। वफाकी वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ कहते हैं कि तहरीक इंसाफ के बहुत सारे लोग बानी की रिहाई नहीं चाहते। उन्होंने एहतजाज करना है तो अपने सूबे में करें। इंतशार फैलाने वाले गिरफ्तार होंगे। वफाकी वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ ने इस्लामाबाद के मुख्तलिफ मकामात के दौरे के मौके पर गुफ्तगू की। कहा, लश्कर कुशी करने वाले कुरम में सूरत हाल को बेहतर करें। इकॉनमी को डीरेल करने की कोशिश करने वालों से सख्ती से निपटा जाएगा। पीटीआई के जो लीडरान हैं वो गालिबन चाहते ही नहीं कि खान साहब बाहर आए। वो कहाँ गया जलसा? हम तो जिस जानिब देखते हैं हर लीडर की तरफ से यही आवाज आती है कि मुझे अरेस्ट कर लो। दूसरा कहता है नहीं नहीं भाई मुझे अरेस्ट कर लो। वो लाहौर में हमारे बड़े बड़े लीडरान वो कहाँ हैं भाई? पीटीआई बेनकाब हो चुकी, पंजाब में कोई बाहर नहीं निकला। पीटीआई का शिराजा बिखर चुका, ये नहीं चाहते बानी की सुलह सफाई हो। वफाकी वजीर मुसद्दिक मलिक की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा को अपने सूबे का कोई ख्याल नहीं। पीटीआई के रहनुमा खुद गिरफ्तार होने के लिए कॉल्स कर रहे हैं। पंजाब में पीटीआई के बड़े लीडर्स कहाँ हैं? हुकूमत की तरजीह अवाम के मसाइल का हल है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत मुशावरती इजलास, तहरीक इंसाफ के एहतजाज, सियासी सूरत हाल और पीपल्स पार्टी के तहफ़्फ़ुज़ात पर गौर। स्पीकर कौमी असम्बली सरदार अयाज सादिक, स्पीकर पंजाब असम्बली भी शरीक हुए। शहबाज शरीफ की पीपल्स पार्टी के तहफ़्फ़ुज़ात दूर करने की हिदायत। वज़ीर आज़म ने पीपी के साथ मुज़ाकरात के लिए कमेटी तश्कील दे रखी है। बेलारूस का वफ्द पाकिस्तान पहुंच गया। बेलारूस के सदर कल पाकिस्तान आएंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से मिलेंगे। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर से भी मुलाकात मुतवक्के। पाकिस्तान बेलारूस ट्रेड रोड मैप पर दस्तखत होंगे। ज़राअत, तिजारत, साइंस और टेक्नोलॉजी के शोबों में मुफाहमती याददाश्तों पर भी दस्तखत किए जाएंगे। तहरीक इंसाफ एहतजाज की कॉल ऐसे वक्त पर देती है जब अहम बैनुल-अक़वामी शख्सियात पाकिस्तान आ रही हों। एहतजाज की कॉल मुल्क इज़्ज़त और वक़ार के खिलाफ सोची समझी साजिश है। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार कहते हैं, 14 अक्टूबर को चीनी वज़ीर आज़म का दौरा, 15 और 16 अक्टूबर को SCO समेत सरबराहान मुमलिकत की आमद हुई। कल शुरू होने वाला बेलारूस के सदर का दौरा है। खुदारा पाकिस्तान को सियासत पर फोकियत दें।
एहतजाज से पहले ही PTI के इख्तलाफात, बुशरा बीबी और वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर में तलखलामी, सख्त जुमलों का तबादला। बुशरा बीबी पेशावर से एहतजाज को लीड करने के लिए बाजिद, अली अमीन गंडापुर की मुखालिफत, कहा बुशरा बीबी का सियासत से कोई ताल्लुक नहीं। फैसलाबाद में PTI के कारकुनान की बारात की शक्ल में इस्लामाबाद जाने की कोशिश, पुलिस ने सरगोदा रोड से 20 कारकुनान को हिरासत में ले लिया है। कारकुन फूलों से सजी गाड़ियों में सवार थे। काफिले में शामिल 11 जीपें, 22 कारें और बसों को कब्जे में ले लिया गया। इस्लामाबाद और रावलपिंडी में तमाम तालीमी इदारे कल बंद रहेंगे। मुल्क भर में तमाम तालीमी इदारे मामूल के मुताबिक खुलेंगे, नोटिफिकेशन जारी। इनका ये जो नाटक है, इनका जो फसाद है, ये नाकाम होगा और उसके बाद सूरत हाल मामूल पे आ जाएगी। 9 मई के बाद इस ग्रोह से किसी खैर की तवक्को रखना इतना बड़ा रिस्क है कि उसे नहीं लिया जा सकता। खान साहब की गिरफ्तारी किसी इंतजामी ऑर्डर के तहत नहीं की गई। अगर खान साहब समझते हैं कि वो बेगुनाह है, आप अपनी बेगुनाही अदालत में साफ तौर पे पेश करें। इनकी पूरी वकला की टीम मुसलसल इन केसेस के ट्रायल में इल्तवा के हथकंडे इस्तेमाल कर रही है। PTI के तमाम नाटक नाकाम हो गए, ये सिर्फ इंतशार फैलाना चाहते हैं। सूरत हाल मामूल पर आ जाएगी। वफाकी वजीर एहसन इकबाल कहते हैं हुकूमत ने हमेशा उनके साथ नरमी दिखाई है। सानिहा 9 मई के बाद इस गिरोह से खैर की तवक्को नहीं करनी चाहिए। हुकूमत बानी PTI को रिहाई नहीं दे सकती। रिहाई का वाहिद रास्ता अदालती और कानूनी चाराजोई है। मुल्क में ऐसा कोई निज़ाम नहीं कि आपको मावराए कानून माफ़ कर दें। नई हमारी इनकलाबी बाजी थी, बुशरा बाजी, वो भी कौम को जागने का खिताब देके खुद सोई पड़ी हैं। बयान आया है कि जी उनकी तबीयत खराब है, इनकलाब रस्ते में रह जाएगा कहीं। इन बगावत के सरगना के बच्चे जो हैं वो भी शिरकत नहीं कर सकते। फाइनल कॉल, जिहाद मार्च, उसमें वो दीनदार खुद शामिल हो रही है, ना उनका शौहर शामिल हो रहा, ना उनके साबका और मौजूदा कोई बच्चे शामिल हो रहे हैं। इनकलाब लाने वाले अभी तक सो रहे हैं। गंडापुर याद रखें, इस बार आपने वापस नहीं जाना। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी का कहना है क्या बगावत के सरगुनों के बच्चे इनकलाब का हिस्सा नहीं बन सकते? अवाम फितना फसाद की सियासत से तंग आ चुके हैं। बुशरा बीबी की बातों ने दोस्त मुल्क के साथ ताल्लुकात को दांव पर लगा दिया। 'पंजाब के अवाम का शुक्रिया' फ्रेंचाइज PTI का आज दिवालिया हो गया है। सीनियर वजीर पंजाब मरियम औरंगजेब कहती हैं पंजाब के अवाम तरक्की के साथ है। जेल में बंद फितना पहले मुल्क लूटने पर लगा रहा, अब फसाद फैलाने पर तुला है। अवाम ने फितना और फसाद छोड़ दिया है। आज के बाद इनकलाब का तमाशा तो बंद होगा। 9 लाख लोग किधर है, आपको कई हजार नजर नहीं आएंगे। तो इसी हिसाब से लोगों ने उसको रिजेक्ट कर दिया और मुस्तरद कर दिया कि वही शरपसंद टोला जिनकी सियासत का बुनियाद और बेस भी ये है कि किस तरीके से अफरा तफरी पिला दिया जाए। हर लिहाज से, माशी लिहाज से भी बहुत बड़ा नुकसान हो रहा है। अवाम ने PTI के एहतजाज को मुस्तरद कर दिया। शरपसंद टोले का मकसद सिर्फ इंतशार फैलाना है। विफाकी वजीर अमीर मुकाम की प्रेस कॉन्फ्रेंस कहा एहतजाज की सियासत से अवाम और ताजिर दोनों परेशान हैं। सूबे में अमन अमान की सूरत हाल मखदूश है। पुरम में खून की होली खेली जा रही है और वजीर आला की तवज्जो ही नहीं। सूबे के सरकारी वसाइल एहतजाज के लिए इस्तेमाल हो रहे हैं। कॉल थी या जो इन्होंने बहुत बुलंद बांग दावे किए हुए थे वो सारे डिफ्यूज़ हो चुके हैं। खान साहब को चाहिए कि कानूनी तौर पर अपने मसले जो हैं हल करें। पाकिस्तान बेहतरी की तरफ जा रहा है। जो ये नाउमीदी की एक सोच फैला रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। हम
सबके लिए पाकिस्तान अहम होना चाहिए। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हमेशा से मुज़ाकरात की हामी रही। सिंध के वजीर नासिर हुसैन शाह कहते हैं कि बानी PTI NRO चाहते हैं। PTI का तर्ज सियासत ठीक नहीं। बानी के वकला केस लड़ने की बजाय सियासत कर रहे हैं। उनकी रिहाई एहतजाज से नहीं, अदालतों से होगी। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए नासिर हुसैन शाह ने कहा, पीपल्स पार्टी पुरअमन एहतजाज की हिमायत करती है। शहर कायद से अच्छी खबरें आ रही हैं। मुल्क पर चंद लोग काबिज हैं, आवाम को उनका हक नहीं मिलता। जागीरदारों और वडेरों ने सिर्फ 4 अरब रुपए का टैक्स दिया। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान का नश्तर पार्क में तकरीब से खिताब, कहा तलबा को पढ़ाएंगे और आगे बढ़ाएंगे। करोड़ों अफराद के लिए तालीम के मौके नहीं। सरमायादाराना जहनीत के हामिल अफराद पार्लियामेंट में गरीब और मुतवस्सित अफराद का फैसला नहीं कर सकते। पंजाब एक बार फिर स्मोक की लपेट में। लाहौर और मुल्तान की फजा जहर आलूद हो गई। सूबाई दारुल हुकूमत आज भी दुनिया का आलूदा तरीन शहर। एयर क्वालिटी इंडेक्स 394 रिकॉर्ड किया गया। मुल्तान में इंडेक्स 297। शहरियों को सांस लेने में दुश्वारी का सामना, आंखों में जलन का भी एहसास। माहिरीन और हुकूमत की जानिब से आवाम को एहतियाती तदाबीर इख्तियार करने की हिदायत की गई।